ये क्वेश्चन भी एक फैक्ट पे बेस्ड है। फैक्ट क्या है? अगर आपको बहुत सारे रजिस्टर्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि लो इनको इस तरह से कनेक्ट करो सो दैट कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए सबसे मिनिमम आए। अरे किससे सबसे? जो बाकी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेंगे, बहुत सारे सीरीज एग्जिस्ट करेंगे, कुछ सीरीज में फिर वो पैरेलल हो जाएं, ये सारे कनेक्शन एग्जिस्ट करेंगे। तो इन सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आएंगे उनमें सबसे मिनिमम ऑब्टेन करना है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कौन से कनेक्शन से मिनिमम मिलता है। जब सब रजिस्टर को पैरेलल ऐड कर देंगे, तो अगर सबको पैरेलल ऐड कर देते हैं तो जो रजिस्टेंस आता है वो क्या आता है? मिनिमम आता है। तो हम कहेंगे आर मिनिमम पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये फैक्ट आना चाहिए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या होता है 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। लेकिन सब के सब आपके कितने दे रखे हैं? इसको हम R मान लेते हैं अभी के लिए कि ये R है। इसका मतलब 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? 5 टाइम्स 1/R या 5/R हो गया। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये तो 1/Rp आया ना, हमें तो Rp निकालना है। तो दोनों को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट करेंगे तो Rp/1 लिखता कौन है? इधर हो जाएगा R/5। तो हमारा आ गया Rp R/5। और R की वैल्यू कितनी दे रखी है? R की वैल्यू खुद 1/5 दे रखी है। तो R की वैल्यू हम लोग यहां पे 1/5 डाल देते हैं। तो Rp इक्वल्स टू 1/5 अपॉन 5, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट बिकम 1/25 ओम। Rp आ गया 1/25 ओम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहां पे एक फैक्ट और आप याद कर सकते हो। कौन सा फैक्ट? अगर आपके पास n आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं और सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp आता है वो R/n आता है। ये आप याद कर सकते हो। जैसे अगर दो रजिस्टर है तो R/2 हो जाएगा। अगर दो रजिस्टर हम लोग इस तरह से ऐड कर दे पैरेलल, एक रजिस्टर ऐसे एक रजिस्टर ऐसे, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2 हो जाएगा। दो रजिस्टर है। अगर कोई कहना 3 रजिस्टर है आइडेंटिकल रजिस्टर तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? R/3 हो जाएगा। कोई कहे अगर 4 रजिस्टर है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सब पैरेलल है तो R/4 है तो R/n की जगह 4 रख देंगे, R/4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। डायरेक्ट बोर्ड में लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। ये फैक्ट और आपका टाइम भी बचेगा आप जब MCQ क्वेश्चन करेंगे तो।